डॉक्टर कमर चीमा इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज़ उन पे हैं उनकी। थैंक यू सो मच कमर साहब, आपने वक्त निकाला इस सेगमेंट के लिए। किस तरह से देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं कि इंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, और साथ ही साथ ये कहिएगा कि जो भारत का मुमकिन रद्द अमल है वो क्या हो सकता है, क्योंकि एक अरसा भारत का वहाँ पर तसल्लुत कायम रहा। देखिए जी, जारी बात है, एक बड़ी खुशाइन चीज़ इस सिलसिले में है कि भारत की सरकार, बांग्लादेश की सरकार ने काफ़ी देर, तकरीबन आप देखें 4-5 दहाइयाँ आर्टिफिशियली पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की और आर्टिफिशियली एक डिस्कनेक्ट पैदा किया है, जिसको बांग्लादेश के जो लोग हैं वो वाकई पाकिस्तान आना चाहते थे, वो चाहते थे हमसे मिलना गिलना रवाबत चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेख हसीना वाजद की जो हुकूमत, फिर उनकी पार्टी ने मामलात को काफ़ी ख़राब रखा। अब बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन मेरा व्यू इसमें यह है कि थोड़ी कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो एक केयर टेकर सेटअप को चला रहे हैं। अभी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आना है बांग्लादेश के अंदर, वो कैसी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो किस तरह के खदोहाल होंगे उसके, कौन उसको रन करेगा, कौन उसके में मेन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाने वाली हैं। और अभी हसीना वाजिद का मसला भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ, इंडिया जो है वो उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए तैयार नहीं है। सुना है कि खदशात हैं कि आने वाले दिनों में दोबारा, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, आने वाले दिनों में भारत दोबारा वहाँ पर अपना मुदाखलत कायम कर सकता है, ऐसे कुछ खदशात हैं वो मुस्तकबिल में? देखें जी, भारत की बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट जगहों पे उन्होंने काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा काम किया है। सिर्फ एक ही चीज़ इसमें अहम है, वो ये है कि अगर इस केयर टेकर गवर्नमेंट चली जाती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट जब ये इलेक्शंस का ऐलान करवाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, वो आके हुकूमत बनाना चाहती हैं, वो किस तरह का मजाज रखती हैं, एक बात। दूसरा ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बांग्लादेश में अच्छे रवाबत रखने की कोशिश करनी चाहिए, और मैसेज यही देना चाहिए कि हमारे कोई लाइक्स डिसलाइक नहीं है, जिस तरह इंडिया के लाइक्स हैं कि जी हसीना वाजिद है तो बांग्लादेश है, हसीना वाजिद नहीं है तो बांग्लादेश नहीं है। सो हमारा ये मैसेज अब चला जाएगा और इसको ही मैसेज को जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतरी आएगी। और हम बांग्लादेश से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप या ग्रोह से नहीं चाहते। बिल्कुल कमर साहब, एक और चीज़ भी तो है ना इसमें, हम देख रहे हैं कि जो इनका टेलीकॉम का एक मुआहदा था वो भी इन्होंने अभी रिसेंटली मनसूख किया है भारत के साथ, बांग्लादेश ने। और दूसरी जानिब वही हमारे साथ हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए जो वीज़ा फ़ीस थी वो ख़त्म कर दी। उसके बाद हमारा जो लंगर, जो पाकिस्तान के तजारती जहाज़ हैं बांग्लादेश में, वो लंगर अंदाज हो रहे हैं। तो ये चेंजेस तो आ रही हैं, ये टेम्परेरी तो हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि अब जिस तरह से बिजनेसमैन इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने में बड़े हम देख रहे हैं इंटरेस्टेड हैं, तो आपको लग रहा है कि इन द लॉन्गर रन? देखें, इसमें मैंने जैसे पहले कहा कि आर्टिफिशियली ताल्लुकात को हॉल्ट पे रखा, ख़राब करने की कोशिश की, लोगों के अंदर बड़ी एपेटाइट है। देखें, आप तो बात ये चल रही है कि दो मुल्क एक कौम की बातें चल रही हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो एक ही कौम है, हम इकट्ठे आज़ाद हुए थे, हमने इकट्ठे आज़ादी ली, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, और हमें जो है वो एक डिफरेंट एक रोह में बहा दिया हसीना वाजिद ने। अब की पोजीशन बड़ी क्लियर है, अब ये है कि बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री के लोग मिलना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग मिलना चाहते हैं, कारोबारी लोग जाएंगे, एकेडमिया जाएगा, वहाँ से जो है तबलीगी जमात के लोग यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे ऐसे जो रवाबत हैं जिनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, और फिर मैरीटाइम ट्रेड दोनों मुल्कों की आपस में बढ़ेगी, बहुत कारोबार है, बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आपको पता है ये खिता तो ऑलरेडी लीस्ट कनेक्टेड रीजन है, तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान तो अपॉर्चुनिटी, हम तो जिसे कहते हैं ना क्रूज चला सकते हैं जी, कराची से लेके ढाका तक जाएगी, चिटागोंग तक जाएगी, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम दुनिया को ये मैसेज दे सकते हैं कि देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान कारोबार कर सकते हैं, तो इंडिया इस खिते को आर्टिफिशियली क्यों डिस्कनेक्ट कर रहा है? इंडिया क्यों नहीं चाहता कि सार्क जो है मिल के काम करे? तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, बड़ा काम हो सकता है। बांग्लादेश एक बड़ा मुल्क है, कुछ छोटा मुल्क नहीं है, बड़ी इकोनॉमी है, उस लेंस से अगर देखा जाए तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पे आई बिलीव के काम करना चाहिए और कुछ ना कुछ बेहतर होगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।